आज की रात कुछ विशेष है जब अंधेरा जानने का अवसर प्रदान करता है। मैं दीपक प्रयागराज के 7वें घाट की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ गंगा की लहरों की हल्की आवाज़ और नाव के चप्पू की खराश एक अद्भुत वातावरण का निर्माण कर रही है। मेरे साथ वैदेही है और हमें एक गहरी बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे यह रात अपने भीतर कोई रहस्य छिपाए हुए है। अमावस्या की रात जिसमें चांद की रोशनी नहीं है, लेकिन हृदय में एक तीव्रता है। 7वें घाट पर पहुंचते ही चारों ओर का माहौल बदल जाता है। यहाँ न शोर है न रोशनी, सिर्फ गूढ़ सन्नाटा और गंगा के पानी में हल्की सी चमक। जैसे ही मैं अपने रिकॉर्डर में एक पुरानी आवाज़ सुनता हूँ, उस आवाज़ में केवल सन्नाटा और एक रहस्यमय फुसफुसाहट है, तुम यहीं सही जगह पर हो, अगला संकेत जल में छिपा है। इस वाक्य ने मुझे और वैदेही को और भी उत्सुकता में डाल दिया। विलंब करते हुए वैदेही ने इशारे से बताया कि घाट की सीढ़ियों पर एक सिंदूरी लकीर खींची गई है। हम धीरे धीरे उस लकीर का पीछा करते हैं और गंगा की धार के किनारे एक पुराना कटोरदान पाते हैं, जिस पर ताम्र की अक्षर शैली में लिखा है, धारा का पालन करो, फिर अगला द्वार खुलेगा। जैसे ही मैंने कटोरदान को पलटा, उसमें से एक छोटी सी चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, तीसरी प्रहर। हम दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अगली घटना का इंतजार करने लगे। मौन रात और गंगा की लहरें हमारी शांति में सहयोग दे रही थीं। जैसे ही रात का तीसरा पहर आया, लहरों में एक रहस्यमय धुन सुनाई दी, जैसे कोई दूर से भूप ताल बजा रहा हो। उस धुन ने हमें संकेत दिया कि धैर्य रखो, अगला विचार जागेगा पानी के स्वर में। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि हर रहस्य की खोज में धैर्य और प्रतीक्षा का होना आवश्यक है। नए संकेत मिले, हमारी सोच एक नई दिशा में प्रवाहित हुई और हम फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। 7वें घाट पर छिपे इन संकेतों ने हमें न केवल नई जानकारियां दी, बल्कि इस रात को मौन की परीक्षा और इंतजार की कहानी में बदल दिया। त्रिवेणी का संकेत अब हर सवाल और उत्तर की खोज में आगे बढ़ रहा है।